द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं उन्हें एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इस शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या अभी भी हमें इससे दूर रहना है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। 6,500 करोड़ की फंडिंग की बात हो रही है, उसमें से 3,500 करोड़ केवाईबी के जरिए फंडिंग की जाएगी और 3,000 करोड़ जो है थ्रू डेट जो है फंडिंग की जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे देखते हैं। सेकंड न्यूज रिलेट्स टू सोसाइटी जनरल ने बल्क डील के थ्रू 31 लाख शेयर्स 79 करोड़ के 250 रुपए की एवरेज पे एक्वायर किए हैं। अब इसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं। देन अदर न्यूज फ्रॉम द आरबीएल बैंक इज कि आरबीएल बैंक इज ट्राइंग कि इसका 60% जो रिटेल पोर्टफोलियो है वो अगले 2-3 साल में सिक्योर्ड लोन्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब देयर फोकस इज ऑन रिटेल लोन्स इन द सिक्योर्ड कैटेगरी। दैट मीन्स अभी उनका उतना नहीं है, वो उसको वहां तक लेके जाना चाहते हैं। देन देयर इज अ न्यूज कि वो स्केल अप करना चाहते हैं अपनी ऑपरेशंस टियर 3 टियर 4 सिटीज में, ताकि वो अपनी बिजनेस ग्रो कर सकें इन द रिटेल पोर्टफोलियो। अनदर नॉट वेरी गुड न्यूज इज कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर रेगुलेशंस इशू की हैं, उस मीटिंग में यस बैंक के साथ आरबीएल बैंक को भी बुलाया गया था। देयर आर एप्रीहेंशन कि ये फंड्स जो थे ऑनलाइन गेमिंग के इन दोनों बैंकों के जरिए भी रोटेट होते थे, रूट होते थे। अब इन सब न्यूज को वन बाय वन जरा एनालाइज करते हैं। सबसे पहला, इससे पहले जो हमने आरबीएल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स जून 25 क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर एनालाइज किया था, वी सेड इट वेरी कैटेगोरिकली, रिजल्ट्स आर वेरी बैड, देयर आर सम मैनिपुलेशंस इन द रिजल्ट्स। अच्छा प्रॉफिट शो करने के लिए मैनिपुलेशंस की गई हैं। वी डोंट रिकमेंड आरबीएल बैंक एट दीज रेट्स, बट एट द सेम टाइम वी सेड इट कि अगर इतनी हाई पीई पे, उस समय 23 की पीई पे चल रहा था, कि अगर ये शेयर इतनी हाई पी पे इन रिजल्ट्स के साथ खड़ा रहता है, दैट मीन देयर इज सम अदर न्यूज जिसकी वजह से ये खड़ा है। और उसके बाद ही ये दोनों तीनों न्यूज आई है। क्या हम अपना व्यू इन न्यूज के बाद चेंज करें या ना करें, उसे देखते हैं। पहला, 3,500 करोड़ केवाईपी के जरिए आ रहा है। 58 करोड़ शेयर्स इनके हैं ऑलरेडी। 14 करोड़ के शेयर्स और उसमें ऐड हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट, ईपीएस कम होगी, प्राइस अर्निंग पी रेशियो इनकी बढ़ जाएगी। 300 करोड़ का डेट, दिस विल इंक्रीज देयर इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनके बढ़ जाएंगे। 3,000 करोड़ के डेट के ऊपर जब उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये उनकी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करेगा। पहली न्यूज, 3,500 करोड़ की क्यूआईपी इनकी ईपीएस को इंपैक्ट करेगी एंड इन टर्न पी रेशो को इंपैक्ट करेगी नेगेटिवली। और 3,000 की जो डेट आएगा वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ जाएगी। सेकंड, सोसाइटी जनरल की जो स्टेक इन्होंने एक्वायर की है, ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि एक अच्छी इंटरनेशनल एजेंसी आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट कर रही है। दैट्स गुड न्यूज। आगे जो आरबीएल बैंक का टारगेट है कि 60% जो है वो सिक्योर्ड लोन्स में करेंगे और टियर 2 टियर 3 में अपना स्केल अप करेंगे। मेरे हिसाब से जो बेसिक मुद्दे हैं, जो आरबीएल बैंक के बेसिक मुद्दे हैं, उनसे अटेंशन डाइवर्ट करके दूसरी चीजों की तरफ लेके जाने का एक ये एफर्ट किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू द मैनेजमेंट। अगर इन एफर्ट्स को, फंड रेजिंग को और सोसाइटी जनरल की इन्वेस्टमेंट को, टारगेटिंग सिक्योर्ड लोन्स को हम पॉजिटिव वे में लेके भी चलें, तो इट विल टेक 2-3 years टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। शॉर्ट टर्म में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी, शॉर्ट टर्म में इनकी ईपीएस डाउन होगी। अगर वट एवर दे आर सेइंग दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट, तब जाके ये नॉर्मलाइज होंगे फ्यूचर में जाके। कुछ और रेशोज जो इन न्यूज की वजह से चेंज होंगी, कैपिटल एडिकेसी रेशो आरबीएल बैंक की 15.6 है, वो बढ़ के 19 हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी इन्फ्यूजन हो रहा है। शॉर्ट टर्म ईपीएस 14 की ईपीएस से घट के 11 हो रह जाएगी। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, 19% की रिडक्शन होगी। प्राइस टू बुक
अगर 1 पी प्राइस टू बुक पे अगर इस शेयर को देखते हैं तो 278 का शेयर ये बनता है। प्राइस अर्निंग इंडस्ट्री पी अगर 15 की लेके चलते हैं तो इसका शेयर बनता है 167। आज की डेट में 27 की पी पे चल रहा है। डिस्पाइट बैड रिजल्ट्स इस शेयर ने 3 महीने में 25% की रिटर्न दी है और 6 महीने में 65% की रिटर्न दी है। डेफिनेटली on the back of the envelope something is cooking as far as the RBL बैंक is concerned, क्योंकि ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। फंड रेजिंग, सोसाइटी जनरल की इन्वेस्टमेंट, टारगेटिंग secured loans, scaling up their efforts, bad quarterly results, ये सब चीजें जो है आपस में मैच नहीं कर रही हैं। There is something more which we are not able to see at this point of time। अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो एक पॉजिटिव व्यू लेके आप इसमें बने भी रह सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इट विल बी सजेस्टेड कि वेट फॉर दीज एफर्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल्स, तभी हम इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। एक नजर रखिए आरबीएल बैंक पे, देखते हैं आगे ये और क्या न्यूज लेके आते हैं। कहीं बैक ऑफ द एनवेलप somebody else might be interested in RBL बैंक, that's why ये सब चीजें हो सकती है। That's my apprehension. Thank you for watching an update on RBL बैंक latest news.